पूरा मामला ये है कि बीपीएससी 2.0 और बीपीएससी 3.0 में जो शिक्षक नियुक्ति का नियमावली था, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर का शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम बिहार के बेहतर शिक्षा के लिए बहुत सारे शिक्षक बहाल कर रहे हैं, बिहार को क्वालिटी एजुकेशन में लाना चाहते हैं। तो माजरा ये है कि क्या 1.5 लाख 2 लाख शिक्षक देने से ही बिहार का क्वालिटी एजुकेशन का बात होगा? उसमें ये भी तो देखिए कि कितने फर्जी डिग्री गए हैं और कितने मान्य वाले डिग्री गए हैं, कितने अमान्य डिग्री गए हैं। एक डिग्री है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ और एक डिग्री है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। ये डिग्री पूरे तरीके से अमान्य है, जिसका जवाब हमारे साथ है। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट भी गए थे आप लोग? हाँ, पहले से जजमेंट है। उसके बाद हम लोग नया केस किए हैं, तो पटना हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक से और बीपीएससी से जवाब मांगा। जवाब में उन्होंने साफ तौर पे एफिडेविट के साथ दिया है कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केंद्र जैसे संस्थानों को शिक्षक बनाने लायक ये डिग्री नहीं है। ये कोई डिग्री है ही नहीं, ये संस्थान है। ठीक है ना? तो ये फर्जीवाड़ा जो हो रहा है बिहार जा रहे हैं, फर्जी शिक्षक लगातार पकड़े जा रहे हैं, लगातार पूरा फर्जीवाड़ा ही है। पिछले बीपीएससी 3.0 में 38 सीट पे ललित कला शिक्षक की जो बहाली हुई है ना, जिसमें 36 गो जो बच्चा है ना फर्जी डिग्री वाला है। तो ये बताइए कि यूपी का बच्चा जो है, यूपी में इस डिग्री को वैलिड नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली में इस डिग्री को वैलिड नहीं दिया जा रहा है, झारखंड में इस डिग्री को वैलिड नहीं दिया जा रहा है। वो दिल्ली से आके, झारखंड से आके, यूपी से आके बिहार में ललित कला का शिक्षक का नौकरी कर रहा है। आखिर हम लोग जाएं तो जाएं का? अब बिहार नीतीश कुमार इतना खरखा है, इतना खरखा नीतीश कुमार हैं कि मैंने यूपी वाले और दिल्ली वालों को लाके नौकरी दे रहे हैं। दूसरे स्टेट है, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए ना। आप अमेरिका से बुला के नौकरी दीजिए, क्या दिक्कत है? मगर जायज वालों को न दीजिएगा। बांट रहे हैं, जिसे लग रहा है कि भूंजा बांट रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे बिहार को बेहतर शिक्षा देंगे, एजुकेशन क्वालिटी वाला एजुकेशन देंगे। कौन सा क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप? जिसको एक सारेगामापा का स नहीं आता है वो म्यूजिक शिक्षक बहाल है, ललित कला का ल नहीं आता है वो ललित कला शिक्षक बहाल है। तो टैक्स जो 50,000 40,000 जो सैलरी दीजिएगा, घरवा से दीजिएगा, आप कहाँ से दीजिएगा? हमारा आपका टैक्स से न दीजिएगा जी। तो ढंग का शिक्षक नियुक्त कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार को बेहतर शिक्षा अगर देना होगा तो क्वालिटी वाला शिक्षक लाना होगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो आने वाला दिन में हम लोग सड़क पर उतरेंगे, विशाल प्रदर्शन करेंगे। सड़क पर उतरिएगा? हाँ, चक्का जाम करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। एक तरफ देखा जाए दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लोग भटक रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा आरोप भी लगाया कि पूरी तरीके से धांधली हुआ है, क्या कुछ कहिए? देखिए, मसला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो योग्य शिक्षकों की बहाली का है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे योग्य जो संस्थाएं हैं, जैसे पटना आर्ट कॉलेज ऐतिहासिक कॉलेज है, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़ौदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के विद्यार्थी जो पास आउट हुए हैं, जो योग्य हैं, पूरा सरकार और देश दुनिया उनको योग्य कहता है, क्या उनको नौकरी का हक होगा कि नहीं होगा? और ऐसी संस्थाएं जो पूरी तरह से अवैध है, तमाम देश की सरकारी संस्थाओं ने जिन्होंने अवैध घोषित किया है, क्या वहाँ के फर्जी लोगों को नौकरी दी जाएगी? अगर नौकरी वैसे लोगों को मिलेगी तो बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा? कैसा बिहार को हम गढ़ेंगे, ये समझा जा सकता है। उसी के खिलाफ में ये कार्रवाई हो रही है। सरकार से सीधे तौर पर मांग है कि आप इन सवालों को गंभीरता से देखिए और बीपीएससी को ठीक कीजिए, शिक्षा विभाग को ठीक कीजिए। बीपीएससी आज तमाम अपने आदर्श, तमाम जो उनके दायित्व हैं उससे वो इतर काम कर रही है, उसके विपरीत काम कर रही है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार विद्यार्थियों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। शिक्षा विभाग कार्रवाई तो कर रहा है, लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। देखिए, अभी भी 70,000 शिक्षकों के डॉक्यूमेंट गायब है, जबकि हम लोगों ने 2014 में ही रीट किया था। 15/4/19 हमारा रीट है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था सरकार कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक 70,000 लोगों का वो जो डॉक्यूमेंट है वो गायब है। सरकार क्या कर रही है? 2014 का मामला है, आज कितना में हम लोग हैं? 25 में आ गए हैं। 11 साल से जांच हो रहा है, 11 साल से जांच चल रहा है। क्या है, किसके साथ मजाक कर रहे हैं आप? तो ये योग्य जो शिक्षक बन सकते हैं, योग्य जो अभ्यर्थी हैं, योग्य जो बेरोजगार हैं, यंग जो नौजवान है योग्य, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो ये पूरा का पूरा बिहार के भविष्य के साथ में एक तरफ खिलवाड़ है, दूसरी तरफ ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसे संस्थानों पर चोट है कि आप ऐसे संस्थानों में क्यों पढ़ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों अपना तिल तिल करके 5 साल जीवन व्यर्थ कर रहे हो। जाओ फर्जी डिग्री कॉलेज में और वहां से डिग्री लेकर के नौकरी पालो। मतलब फर्जी तरीके से जो भी बहाल हुए उनको आप लोग बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार को मांग करना चाहिए ऐसा, और वही मांग कर रहे हैं कि आप योग्य लोगों को लाइए और फर्जी लोगों को बाहर कीजिए। साफ बात है हमारी।